हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइट क्लासेस। आप सभी को मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड 8 क्लास के लिए ये क्वेश्चन है जो कि मैं सॉल्व किया हूँ पहले से, कि ज़्यादा टाइम ना लगे हमको एक्सप्लेन करने में, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगर लिख करके हम समझाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले सॉल्व कर लिया, देन एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन एक बार रीड करके देन एक्सप्लेन करेंगे इसका आंसर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द गिवन फिगर लाइन P parallel line Q, line L parallel line M, find measure of angle A, angle B and angle C using the measure of given angle, justify your answer। ये क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने पढ़ के रीड किया, देन अब हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं ये क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हम हिंदी में इस क्वेश्चन को एक बार कन्वर्ट करके बताते हैं, जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में उसको हिंदी में हम कन्वर्ट करते हैं। संलग्न आकृति में रेखा P, पैरेलल लाइन रेखा Q, रेखा L, पैरेलल लाइन रेखा M है, दिए गए कोणों के मापों के आधार पर एंगल A, एंगल B एंड एंगल C के माप ज्ञात कीजिए तथा कारण भी लिखिए। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन का एक फिगर ड्रॉ कर रखा है, उस फिगर को हम दिखाते हैं। ये रहा फिगर, जो कि L और M ये पैरेलल लाइन है, P और Q ये भी पैरेलल लाइन है, दोनों ये पैरेलल लाइन है, और L और M ये भी पैरेलल लाइन है। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। हमने यहाँ लिखा सॉल्यूशन, कंसीडर एंगल A, इस एंगल से हमने आइसो जो फिगर में दिया हुआ उसको हमने लिख लिया। लाइन P पैरेलल लाइन Q and line L is the transversal। ठीक है, जो आप यहाँ देख रहे हैं P और ये Q, लाइन P पैरेलल लाइन Q, लाइन L पैरेलल लाइन M, जो क्या है ये ट्रांसवर्सल है, यानी तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो फिर आगे एक करस्पॉन्डिंग एंगल से हमने लिया है M इंटू एंगल D इज इक्वल टू 80 डिग्री। करस्पॉन्डिंग एंगल बगल वाला जो कोण है, यानी यहाँ से हमने लिया, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसलिए हमने इसको भी 80 डिग्री माना। तो वही यहाँ पे हम सॉल्यूशन में दिखाया आपको, M इंटू एंगल D इज इक्वल टू 80 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देन M इंटू एंगल D प्लस M इंटू एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल इन ए लीनियर पेयर। ये आपके प्रॉपर्टीज से ये वाला टर्म्स, यानी अंत कोण
का जो प्रॉपर्टीज था उस प्रॉपर्टीज से है। देन आगे 80 डिग्री ये हमने यहाँ से लिया, जो कि यहाँ पर पुट किया इस इक्वेशन में 80 डिग्री पुट किया, प्लस m इंटू एंगल a इजकल टू 180 डिग्री, देन m इंटू एंगल a इजकल टू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री में से 80 माइनस कर देंगे तो m इंटू एंगल a, यहाँ से हमको एंगल a की वैल्यू 100 फाइंड होती है। देन आगे फाइंड करते हैं। अभी हमको इसमें 3 एंगल्स फाइंड करने हैं, ए बी और सी, ये तीनों एंगल्स हमको फाइंड करने हैं, जो कि केवल आपको दिखा दें फिर से, ए बी सी, ये 3 एंगल्स को हमको फाइंड करने हैं। 80 डिग्री ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स लेकर के हमने फाइंड कर दिया, तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमको यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड हो गई। अब ए की वैल्यू हमको एंगल ए की वैल्यू क्या आई, 100 आई, ठीक है, तो 100 आ गई। तो अब क्या करेंगे, अगला फाइंड करते हैं इसके बेस पे। लाइन L parallel line M and line Q is the transversal. Angle A सर्वांगसम, angle D यानी exterior alternate angle, इसलिए M इंटू एंगल B इजकल टू M इंटू एंगल D। हमने आपको पहले फिगर में दिखाया, वहाँ से हमने V का एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स से बी की एंगल फाइंड हुई तो 80 डिग्री आया, ठीक है। देन लाइन P पैरेलल लाइन Q एंड लाइन M इज द ट्रांसवर्सल, यानी जो P और Q पैरेलल लाइन है वो क्या है, M एक तिर्यक रेखा जो है कि काट रही है। देन एंगल C सर्वांगसम, एंगल V यानी ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। M इंटू एंगल C इजकल टू M इंटू एंगल B, यहाँ से हम C की वैल्यू फाइंड करना है एंगल C की, तो हम B की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो हमारा C की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अब आंसर हम देख लेते हैं कि हमारा एंगल A का 100, एंगल B का 80 डिग्री, ये सब डिग्री में, और एंगल C का भी 80 डिग्री, ये हमारा एंगल A, एंगल B, एंगल C का, ये तीनों हमारा आंसर फाइंड हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको दोनों लैंग्वेज में हम पहले क्वेश्चन दिखा देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और आप क्वालिटी अगर पिक्चर की अच्छी नहीं है तो अपने पढ़ाई पे फोकस करें, ना कि क्वालिटी पे, ठीक है। अगर आप खराब भी क्वालिटी पिक्चर की है तो आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर लाइन ए पैरेलल लाइन बी, लाइन एल इज ए ट्रांसवर्सल, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एस एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। चलिए पिक्चर को इसका देखेंगे तो हम पहले हिंदी में इस क्वेश्चन को रीड करके बता देते हैं। संलग्न आकृति में रेखा ए पैरेलल लाइन, रेखा V, रेखा L तिर्यक रेखा है, ठीक है। दिए गए कोणों के मापों के आधार पर एंगल X, एंगल Y, एंगल Z, यानी कोण X, कोण Y, कोण Z के माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम आपको फिगर में दिखाते हैं। हमको इस एंगल की वैल्यू दिया हुआ है, इस कोण का, इस कोण का वैल्यू दिया है 105 डिग्री, ठीक है। और x
वाई जेड, ये हमने 3 एंगल्स लिया है, और जो कि ए है, ये बी है और ये एल है। ठीक है, आपको क्वेश्चन से ये पैरेलल लाइन ए और बी है, जो कि एल एक त्रियक रेखा है, जो कि 2 लाइनों को क्या करती है, स्पर्श करते हुए काटती है। तो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन, लाइन ए पैरेलल लाइन बी, लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल। जो फिगर में दिया हुआ, ये फिगर में जो दिया हुआ उसी को हमने यहाँ पे एक बार लिखा है कि क्या दिया हुआ फिगर में, लाइन ए पैरेलल लाइन बी, लाइन एल इज ट्रांसवर्सल, एम इंटू एंगल एक्स इज 5 करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो हमने आपको पहले ही बताया 105 डिग्री जो दिया हुआ ये एंगल यहाँ पे दिया हुआ, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से हम एंगल x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से करस्पॉन्डिंग एंगल है तो 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देन अब हम एंगल y सर्वांगसम एंगल x यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, x ये एंगल y और एंगल x यहाँ आपको दिखा रहा है, एंगल y और एंगल x क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हमने यहाँ पे फिर से लिखा है एंगल y इक्वल टू एंगल x, ये m को हम नहीं एवरेट कर रहे हैं। ठीक है, आप क्योंकि m इंटू में 440 से लिया गया इसलिए m को लिखना जरूरी है। m इंटू एंगल y इक्वल टू 105 डिग्री, यानी 105 डिग्री हमने 105 डिग्री कैसे लिया, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल था। तो हमको x की वैल्यू कितना फाइंड हुई थी, x की वैल्यू हमको 105 डिग्री यहाँ आया था, उस वहीं से हमने अपोजिट एंगल्स हैं तो हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, m इंटू एंगल z प्लस 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल इन ए लीनियर फिगर, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, यहाँ पे m इंटू एंगल y यहाँ पे रहता, तो ये एंगल इन लीनियर फिगर से हमने इस टर्म को स्किप किया, यहाँ पे ये वैल्यू डायरेक्टली फुट कर दिया, इसका वैल्यू डायरेक्टली फुट कर दिया, तो 105, देन यहाँ पे हो गया 180 डिग्री। ठीक है, देन यहाँ से हमको फाइंड होता है एंगल z की वैल्यू, 180 डिग्री में से 105 डिग्री को माइनस कर देते हैं, यानी 180 डिग्री में से 105 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देन यहाँ से हमको एंगल z का वैल्यू फाइंड होता है 75 डिग्री। तो हमारा आंसर अब तीनों के तीनों आ गया। आपको पहले x एंगल x की वैल्यू जो फाइंड हुई वो अपोजिट करस्पॉन्डिंग एंगल्स था, यानी एक दूसरे के विपरीत था, तो वो x की वैल्यू 105 डिग्री, देन एंगल y की वैल्यू 105 डिग्री, देन एंगल z की वैल्यू 75 डिग्री। तो ये रहा हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे इजी क्वेश्चन है आपके बुक में, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। बस आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करें और पढ़ाई करें और अपने बुक में लिखें तो ही आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक आप लिखेंगे नहीं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि ये मैं कर रहा हूँ, जब तक आप नोटबुक में लिखेंगे तो ही आप समझ में आएगा कि हाँ ये पॉइंट कैसे आया और ये टर्म इसके बाद क्या आने वाला है, तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिस लगातार करें, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फास्टली सॉल्व करने का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर लाइन
P parallel line L parallel line Q, find angle X with the help of the measure given in figure। ठीक है, तो हम हिंदी में भी इस क्वेश्चन को रीड करके बता देते हैं। संलग्न आकृति में रेखा P पैरेलल लाइन रेखा L पैरेलल लाइन रेखा Q दिए गए मापों के आधार पर कोण X का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिगर को देखते हैं इसके और समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा फिगर जो कि तीनों पैरेलल लाइन है, P, Q और L तीनों पैरेलल लाइन है। तो हमने यहाँ पे A, B और C नाम को इंडिकेट कर दिया। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। और हाँ, ये 30 डिग्री है और ये एंगल 40 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल लेटर में A है एंगल A, और यहाँ पे स्मॉल लेटर में B है एंगल, और ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब कंसीडर एंगल A एंड एंगल B आई शो इन फिगर। फिगर से हमने इस टर्म्स को लिया। ठीक है, आगे हम लिखेंगे लाइन P पैरेलल लाइन L, P पैरेलल लाइन L, ये वाली लाइंस और ये वाली लाइंस AB इज द ट्रांसवर्सल, जो कि ये हमने लाइंस को ड्रॉ किया। देन यहाँ से एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल लेटर ए का एंगल्स 40 डिग्री है, तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल से हमने यहाँ इस एंगल का भी वैल्यू 40 डिग्री आएगा। देन लाइन एल, यहाँ पे एल लिखा हुआ है, पैरेलल लाइन क्यू एंड BC, ये वाला लाइन्स BC इज द ट्रांसवर्सल। देन M इंटू एंगल V इज 30 डिग्री, ये वाला एंगल्स ये दिखा रहे हैं, ये वाला एंगल्स 30 डिग्री। ये भी क्या अल्टरनेट एंगल से हम यहाँ पे भी लेंगे। ये 30 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। M इंटू एंगल X इजकल टू M इंटू एंगल A प्लस M इंटू एंगल B, ये प्रॉपर्टीज वाले टर्म से हमने लिया है, यानी एंगल इन ए लीनियर पेयर से। M इंटू X इजकल टू एंगल A और एंगल B का वैल्यू पुट करके और दोनों को जोड़ देंगे तो एंगल X की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यानी ये वाली जो हमने ये X है इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो वही हमको X की वैल्यू फाइंड करनी थी, एंगल X की वैल्यू। तो ये हमारा रहा 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो आज के लिए इतना ही, और ये इस चैप्टर का ये क्वेश्चन एंड हुआ यहाँ पे, और हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, यानी अगले नए चैप्टर के नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।